हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 3 है। हम बिज़नेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 कर रहे हैं, बिज़नेस ट्रेड एंड कॉमर्स। आज हम ये चैप्टर फिनिश कर देंगे। फर्स्ट टॉपिक फॉर तो आज हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस और रिस्क एंड रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिज़नेस, ये सारे टॉपिक्स करके आज हम चैप्टर 3 वीडियोज़ में ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर 1। एंड बिलीव मी, दीज वीडियोज़ आर गोइंग टू हेल्प यू रियली अ लॉट। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। हमें पता है कि प्रॉफिट अर्न करना एक ऑब्जेक्टिव है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करना इज़ नॉट दी ओनली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्योंकि ये बहुत देर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस जो है वो सोसाइटी में ऑपरेट करे तो सोसाइटी के लिए कुछ करे, एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस के। earning profit is not the only objective. So multiple objectives of business are: first is market standing. Market standing होता है position of an enterprise in relation to its competitors. इसका मतलब है कि एक एंटरप्राइज मार्केट में कहाँ स्टैंड कर रही है। ओके, तो आपको पता ही है कि एक इक्वल फुटिंग होनी चाहिए। हर कंपनी को चाहिए कि उसकी एक इक्वल फुटिंग हो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में मार्केट में। ओके, तो हर कंपनी चाहेगी कि उसकी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी हो। देन कमिंग टू इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स नए नए मेथड्स, नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करना। तो हर क्योंकि बोर ना हो जाए और नई नई चीज़ें, नई नई जैसे नीड्स डेवलप हो रही है सोसाइटी में, तो नई इनोवेशन इज़ दी नीड ऑफ दी आर। ओके, coming to productivity is the value of output with the value of input। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट को कंपेयर करता है प्रोडक्टिविटी। हर कंपनी चाहेगी कि वो प्रोडक्टिव हो। देन कमिंग टू फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज। हर कंपनी को अपने फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो अरेंज करने हैं। एंड फिज़िकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज हर कंपनी चाहिए कि उस हर कंपनी को चाहिए कि जो है एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे। एंड देन कमिंग टू प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग तो एक ऑब्जेक्टिव है ही बिजनेस का। तो प्रॉफिट अगर अर्न नहीं करेगी तो अभी हम रोल ऑफ प्रॉफिट करेंगे। तो प्रॉफिट अर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट कमिंग टू मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। जो कंपनी के मैनेजर्स है वो मैनेजर्स अच्छे से काम करे कंपनी में। तो और बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होती है। आपने देखा होगा स्कूल में भी आपके लिए भी वर्कशॉप्स होती है, स्टूडेंट्स के लिए, तो कभी टीचर्स की वर्कशॉप्स होती है, ताकि वो अपने मतलब कैसे पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूव करे। ठीक है, तो मैनेजर्स के लिए होती है वर्कशॉप्स बहुत सारी, ताकि और भी होती है मैनेजर्स के लिए वर्कशॉप, ताकि वो अपने कैसे वर्कर्स को जो है कोऑर्डिनेट करे, वर्कर्स को इकट्ठा करके बाइंड करके रख सके। तो अगला है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड में। कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो वर्कर्स पे डिपेंडेंट है कि वर्कर्स जो ऐसा काम करेंगे वैसा ही जो है कंपनी को फ़ायदा या नुकसान होगा। ओके, सो वर्कर्स को आपस में कोऑर्डिनेशन हो और वर्कर्स एक अंदर से वर्कर्स में फील हो कि हमें इस कंपनी के लिए कुछ करना है। तो ये होता है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड हमें डेवलप करना है। कमिंग टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जिसको बोलते हैं। हर एंटरप्राइज आप देखते हो टाटा इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे अगर जो कोविड-19 क्राइसिस चल रहे हैं अभी, तो कि इन्होंने इतना दिया, इस कंपनी ने इतना दिया। तो ये सब इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ सोसाइटी में कुछ चेंजेस जो है सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, उसके लिए कुछ करना है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, तो हमने मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। तो बहुत इजी टॉपिक है, आप बस नाम याद रखो, आपको ये समझ आ जाएगा। ओके, तो जो है प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? रिस्क इज़ दी पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमारे सारा गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे ही बिकेंगे। ठीक है, लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अनसर्टेनिटीज़, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, वो होते हैं रिस्क। ओके, देन कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिस्क। दो तरह के रिस्क हो सकते हैं, वन इज स्पेकुलेटिव, अदर इज प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क में
कुछ चांसेस है कि हमें गेन हो, कुछ चांसेस है कि कि जो है उतना ज़्यादा गेन ना हो या लॉस हो जाए। सो स्पेकुलेटिव में इंक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज लॉस, लेकिन प्योर रिस्क में सिर्फ लॉस की पॉसिबिलिटी या फिर नो लॉस, गेन नहीं आता। तो ये फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है। बेसिकली अगर मार्केट फैशन कोई ट्रेंड कोई चेंज हो गया हमारा कि हम बोलते हैं ना कि ये ड्रेस ट्रेंड में है, ये फैशन में है, तो अगर फैशन चेंज हो गया मार्केट में तो वो, और आपके पास उसी चीज़ का बहुत, जैसे बहुत अगर आप फैशन क्लोथ्स रखते हैं आपकी दुकान में, उसमें आपका बिजनेस है, तो उसमें आपको ये स्पेकुलेटिव रिस्क हो सकता है कि हो सकता है फैशन चेंज हो गया, तो फैशन चेंज होने के कारण जो है आपको आपके वो पुराना फैशन का जो क्लोथ्स थे वो नहीं बिकेंगे। कमिंग टू प्योर रिस्क, प्योर रिस्क होते हैं जहाँ पे पूरा लॉस होने की संभावनाएं हैं, जैसे कि फायर हो गई, चोरी हो गई, फायर थेफ्ट, या फिर कोई नेचुरल क्लैमिटी की वजह से हो गया, तो प्योर रिस्क में पूरा लॉस है। ओके, तो प्योर रिस्क कैन बी इंश्योर्ड, इंश्योरेंस हो सकता है इनमें, एंड स्पेक्यूलेटिव रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। अब ये थोड़ी ना कि अगर मेरे गुड्स नहीं बिके मार्केट में तो मेरे को इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा दे देंगे, नो। नेक्स्ट कमिंग टू फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क, तो अब जैसे हमने बिजनेस के फीचर्स करे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स, अब बिजनेस रिस्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन, दैट दीज अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, तो दीज अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़, कि अब अगर हमें पता होगा तो हम उसको पहले से ही बचा के रखेंगे कि हमारा नुकसान ना हो। तो वन थिंग दैट दे अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अब आप नेचुरल क्लैमिटीज़, आपको नहीं पता कब जो है कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, ठीक है, देन रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अब हर बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है, चाहे किसी में कम हो किसी में ज़्यादा हो, लेकिन रिस्क जो है वो हर बिजनेस में होता है, ठीक है। रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कम ज़रूर कर सकते हो लेकिन पूरा एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। अब बड़े बिजनेस में ज़्यादा रिस्क, छोटे बिजनेस में कम रिस्क, तो इट डिपेंड्स कि कितना रिस्क होगा बिजनेस में। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अब देखो हर बिजनेस में रिस्क है, तो बिजनेसमैन ने जो कैपिटल लगाई है, तो एक तरह से हम ये मानते हैं कि प्रॉफिट जो मिल रहा है बिजनेसमैन को वो उस रिस्क लेने का रिवॉर्ड है, ओके। और एक और हम बोलते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है ना, तो अगर बिल्कुल पैसा लगाएंगे नहीं तो हमें जो है प्रॉफिट नहीं होगा। तो एंटरप्रेन्योर अंडरटेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्रॉफिट। अब कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क देखते हैं, फिर हमारा रिस्क का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रिस्क के कॉजेज क्या है। वन, नेचुरल कॉज, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, ठीक है, उससे रिस्क हो गया। देन ह्यूमन कॉज, इसमें जैसे मान लो आपके साथ डिसऑनेस्टी हो गई, आपके एम्प्लॉय ने या आपके पार्टनर ने जो है कुछ चोरी हो गई, तो वो वाला आता है ह्यूमन कॉज में। या एम्प्लॉयज़ की नेग्लिजेंस जो है, राइट्स हो गए, दीज आर ह्यूमन कॉजेज लोगों से। इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या क्या आ जाता है, मार्केट से रिलेटेड, कि डिमांड कम हो गई तो रिस्क हो गया, मतलब गुड्स नहीं बिके ना, डिमांड कम हो गई तो उससे जो है पैसा नहीं आया। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि रिस्क में सिर्फ ये नहीं है कि लॉस ही होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा प्रॉफिट ना हो या फिर हमारा कम प्रॉफिट हो, ठीक है। अदर कॉजेज़ क्या क्या है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, जैसे कि अभी लॉकडाउन हो गया तो इतना इतना जो मतलब लोगों ने अपना स्टोर कर रखा था, अगर कोई बिजनेसमैन ने अपने गोडाउंस में, तो उनका वो चीज़ ख़राब हो गई तो उनका लॉस हो गया। बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, जो मैकेनिकल फेलियर्स हो गए, ऑल दीज आर अदर कॉजेज़। तो बिजनेस रिस्क आई होप आपको क्लियर होगा। पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस, लॉस भी हो सकता है या फिर प्रॉफिट जो है हो सकता है प्रॉफिट ना हो या प्रॉफिट कम हो, जितना होना चाहिए था उससे कम हो। ऑब्जेक्टिव्स हमने कवर कर लिया है। सो हमने बहुत मेजर टॉपिक आज कवर कर लिया, एक छोटा सा टॉपिक बचा है बस, दैट इज़ रोल ऑफ प्रॉफिट। Just a minute, I'm opening the presentation. We have to do role of profit in business. Role of profit in business. सो फर्स्ट इज सर्वाइवल। अब सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल दोनों का, बिजनेसमैन का भी और बिजनेस का सर्वाइवल भी। बिजनेसमैन का सर्वाइवल कैसे, बिजनेसमैन का ये सोर्स ऑफ इनकम है बिजनेस, तो जितना बिजनेसमैन बिजनेस से कमाएगा उतना ही उस वो मतलब उसका इट इज़ द मेजर, इट एक वही तो है कि अपनी लाइवलीहुड वो बिजनेस से ही अर्न करता है बिजनेसमैन,
ठीक है। तो बिजनेस मैन भी सर्वाइव करने का सोर्स बिजनेस ही है, कि जितना बिजनेस चलेगा तो जितना प्रॉफिट आएगा, रोल ऑफ प्रॉफिट हम पढ़ रहे हैं, तो जितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है, उतना वो बिजनेसमैन की पॉकेट में जाएगा, उतना वो कमा रहा है बेसिकली, तो अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहा है। नेक्स्ट, बिजनेस का सर्वाइवल। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस भी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता, अगर लॉसेस में चला जाए तो। ओके, देन फाइनली बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा अगर बहुत लॉसेज है। तो रोल ऑफ प्रॉफिट इज़ वेरी, तो हमें रोल ऑफ प्रॉफिट, सर्वाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बिजनेस का एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, अगर प्रॉफिट होगा तभी हम अपना और इन्वेस्टमेंट करेंगे और बिजनेस को बढ़ाएंगे। अगर एक्सपेंशन और ग्रोथ होगा, एक्सपेंशन और ग्रोथ तभी हो सकता है जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो। कमिंग टू सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, प्रॉफिट एक एफिशिएंसी का सिंबल है बेसिकली। जो अगर दो कंपनीज मानिए, एक जो है बहुत सारा प्रॉफिट कमाती है और दूसरी है वो जो है जो दूसरी कंपनी है तो वो लॉस में जा रही है, तो आप एज एन एम्प्लॉय किस कंपनी में काम करना चाहेंगे? ऑब्वियसली कंपनी जिसमें प्रॉफिट हो रहा हो, तो इट इज़ रेप्यूटेशन एंड गुडविल, एक रेप्यूटेशन लाती है प्रॉफिट मेकिंग वाली कंपनी, प्रॉफिट अर्निंग वाली कंपनी, ठीक है। एंड सिंबल ऑफ एफिशिएंसी भी है ऑब्वियसली प्रॉफिट, ये सब आपको पता ही है। तो एफिशिएंसी का सिंबल, जितना प्रॉफिट होगा उतना ही इंडिकेट करेगा कि बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है बेसिकली, ये है। देन कमिंग टू प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, ये मैंने आपको अभी आपको बताया ही है कि जितना ये है, जितना हम पैसा डालेंगे उस पर जितना प्रॉफिट आएगा, बेसिकली हम ये मानते हैं कि जो हमने रिस्क लिया है उसके लिए हमें प्रॉफिट एज अ अवार्ड मिल रहा है। तो हायर द रिस्क मोर इज़ द चांस ऑफ प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लेस इज द चांस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि अगर पैसा लगाया ही नहीं, पैसा रिस्क पे लगाया ही नहीं, तो और हम कमाएंगे कहाँ से बेसिकली। सो दैट वाज ऑल, हमने तीनों टॉपिक्स कवर कर लिए। रोल ऑफ प्रॉफिट जिसमें फाइव मेजर पॉइंट्स मेरा एक्सप्लेनेशन हमने कर लिया, एक्सपेंशन, ग्रोथ, सर्वाइवल, मेजर ऑफ एफिशिएंसी, ये कंपनी एफिशिएंट है, काम कर रही है, रेपुटेशन, गुडविल एंड रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग, ठीक है। हमने ऑब्जेक्टिव्स कर लिए कि ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली ये है कि earning money is not the sole objective, there are various other objectives such as innovation, कि कुछ नया हमेशा कंपनी को करना होता है, प्रोडक्टिविटी, मार्केट स्टैंडिंग, वर्कर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, मैनेजर परफॉर्मेंस एटीट्यूड, ये सब जो है कंपनी को, एक एंटरप्राइज को अचीव करने होते हैं। ओके, देन कमिंग टू रिस्क, हमने रिस्क पूरा कर लिया, दैट इट इज़ एंड it is associated with inadequate profit or even losses, ठीक है। तो हमने रिस्क के फीचर्स कर लिए, दैट इट इज़ इनहेरेंट पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, डिपेंड्स वेरीज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, ओके। एंड जो है कि प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। फिर हमने जो है रिस्क के रिस्क किन किन कॉजेज से होता है, नेचुरल क्लैमिटी आ गई, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, स्नो एवलांच वगैरह, ठीक है। देन जो है ह्यूमन कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, अदर कॉजेज, ये हमने पूरा चैप्टर, फ्रेंड्स, हमने 3 वीडियोज़ में और 15 मिनट्स ईच हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया। छोटी छोटी वीडियोज़ में हम क्वालिटी देखिए आप, हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटी सी एक क्विज या रिविजन टाइप कर लेंगे इस चैप्टर का, एंड देन वी विल स्टार्ट विद 1 चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, ओके। हमने इको का एक चैप्टर कर लिया है, ये हमने बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद 1 चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी इसकी रिविजन करेंगे इस चैप्टर की पूरी, हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। सो आप अच्छे से रिवाइज करिए, अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करिए, टेक्स्ट बुक को, and till that time, bye bye, thanks for watching, do not forget to like, share and subscribe the video, thank you.